ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 6 सितंबर 2022 को अपने इस लेसन्स की लाइफ की जर्नी में अपने आप को देखते हैं और आज के डिवाइन लेसन्स जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं और कैसे उन्हें अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है। आइए उसकी चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का, नॉलेज का। हम सब की ज़िंदगी में 4 सब्जेक्ट हैं, वो हैं नॉलेज, मेडिटेशन, जो चीज़ें हम इम्बाइब कर रहे हैं, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट में हमें रोज़ उत्तीर्ण होना है, मीन्स पास होना है। तो आइए देखते हैं आज की लेसन्स में हमारे लिए क्या है और इनको हम पूरे दिन इम्बाइब करके रखते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन वी स्लीप, तो बिफोर दैट वी हैव टू चेक कि हमने कितना इसको इम्बाइब किया है। तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं सो यू नो योर रिजल्ट, सो लेट्स गो अहेड एंड चेंज आवरसेल्फ थ्रू इंट्रोस्पेक्शन जर्नी। तो सबसे पहले है नॉलेज का पॉइंट। तो नॉलेज के पॉइंट में हमें जो बात आज याद रखनी है वो ये है कि इस समय ये महाभारत है। महाभारत का जैसे युद्ध होता है और महाभारत के युद्ध में हमें पता था कि पांडव हैं, कौरव हैं और पांडवों की जीत होती है। तो उस महाभारत को अब हमें बहुत अपनी लाइफ से रिलेट करना है और यही आज का पॉइंट है। आज का जो ज्ञान का पॉइंट है, नॉलेज का पॉइंट है, वो है महाभारत। तो महाभारत हमें क्या बात बताता है? महाभारत बताता है कि हमें अनेक धर्मों में नहीं विश्वास रखना चाहिए और एक धर्म की ही स्थापना होती है। अनेकता में फिर वो एकता का वास होता है। वो ये बताता है कि पांडवों की विजय होती है और कौरवों का पराजय होता है। महाभारत हमें बताता है कि हमें किस तरह से उस राज्य को स्थापन करना चाहिए। वो जो भगवान चाहता है, जिस तरह से भगवान चाहता है उस राज्य को स्थापन करने में वही हमारी मदद भी करता है। महाभारत हमें ये भी बताता है कि किस तरह से वो नया युग आता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। इन बातों को अगर हम देखें, अपनी डेली लाइफ से जोड़ें, तो हमारी ज़िंदगी में भी महाभारत का युद्ध रोज़ चल रहा है। रोज़ जहाँ पे अनेक धर्मों की बात है, यहाँ पर हम देखें तो हमारे घर परिवार में अनेक प्रकार की मतें हैं। मतलब उनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अनेक मत में भी एकता लाना ये महाभारत की युद्ध का जो विजय का प्रतीक है। क्योंकि घर में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन होता है, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे आना ये महाभारत है। फिर एक अच्छाई पर हमेशा विजय प्राप्त करना या उस पे विजयी होना, अच्छाई जो होती है वो विजयी होती है, ये भी घर परिवार में चलता रहता है। बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं, लेकिन जो अच्छे और सही बंदे होते हैं उनके साथ परमात्मा साथ देता है और जब वो साथ देता है तो सतयुग आ जाता है। यहाँ सतयुग का अर्थ हम इस तरह से देखेंगे कि हम हमारे घर में जब सुख, शांति, आनंद, हैप्पीनेस, वो प्यार, वो अपना एक लगाव होता है तो समझ लीजिए सतयुग आ गया है। तो ये है आज का ज्ञान का पॉइंट कि हम अपने महाभारत के इस युद्ध में जो रोज़ हम करते हैं, अपने घर परिवार के साथ चलता रहता है, अपने साथ चलता रहता है, कार्य क्षेत्र में चलता रहता है, पता नहीं सोसाइटी में जिनसे मिलते हैं जुलते हैं, रिलेटिव्स के साथ चलता रहता है, उसमें याद रखिए कि सच्चाई की ही विजय होती है। तो आपको अपना ये चुनना है कि मुझे पांडव बनना है कि मुझे कौरव बनना है। मुझे भगवान के साथ रहना है जो नया मेरे घर में ही सतयुग को लाएगा, या फिर मुझे कौरवों की तरह छल कपट करके कुछ पल का सुख को महसूस करना है, कुछ पल की मजाक को, दूसरों को हंसी मजाक में करके वो एक जो अंदरूनी सुकून मिलता है वो कुछ पल का लेना है कि हमेशा का लेना है। तो ये है ज्ञान का पॉइंट महाभारत जो हमें याद रखना है। आज का योग का पॉइंट है कि हमें उस परमात्मा को, जिसे हम महाभारत में कृष्ण कहते हैं, लेकिन वो उसके अंदर भी वास करने वाली जो शक्ति है वो है परमपिता परमात्मा। उस परमात्मा को हमें याद करना है और याद करने के लिए कोई जंगलों में नहीं जाना है। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते, अपने ही घर में, अपने कुटुंब में रहते, उन्हें बस याद करना है। हमें उस पर एक बल और एक भरोसे को हमेशा अपने साथ लेके जाना है कि वही एक बल है, वही एक भरोसा है और मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास है। तो बस उस एक बल और एक भरोसे को याद करते हुए अपनी स्थिति को एक रस रखना है। हमारी स्थिति में कभी भी 19-20 ना हो, हमारी स्थिति कभी भी डामाडोल ना हो। तो अपनी स्थिति को हमेशा
अचल रखना है, वो हिले ना, ठीक है। और उसके लिए कैसे होगा कि एक परमात्मा से हमें सर्व शक्तियाँ लेनी हैं और उसी के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। वो हमें तब सर्व प्राप्तियाँ देता है और वो प्राप्तियों से हम सब कुछ प्राप्त लेते हैं। तो हमें कहने की बात ये है कि योग वाले सब्जेक्ट पे चेक करना है आज कि मेरा उस एक परमात्मा के साथ ही सारे संबंध हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये योग की प्रैक्टिस में याद रखना है कि बस आपको सारे संबंध उसी से निभाने हैं। उसके साथ आपकी सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगी कि आपको उस एक पर भरोसा होगा। जब एक बल, एक भरोसा उस पे होगा तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी प्राप्तियाँ होंगी, बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे और ये आपको बहुत बहुत अचल और अडोल बनाएगा। परिस्थितियों में आप घबराएंगे नहीं अगर आपने उसे साथी बना लिया। जैसे महाभारत में कृष्ण को पांडव ने साथी बना लिया था तो फिर वो हिला डुला नहीं, परिस्थितियाँ आईं, बहुत कुछ दुख भी आई, लेकिन वो सह पाया। इसी तरह से हमें भी करना है दोस्तों। अब आते हैं धारणा में। आज हमें क्या धारण करना है? आज हमें ये धारण करना है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं, वो परमात्मा जिसे हम जिस भी नाम से बुलाते हैं, बाबा, शिव बाबा, जिस भी नाम से उसको आप याद करते हो, वो कर रहा है, वो ही डायरेक्टर है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ। तो ये आपको याद रखना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो डायरेक्टर आपसे डायरेक्ट करा रहा है। अब सेवा में आपको बहुत अच्छी तरह से आज याद रखना है कि सेवा में हम किस तरह से औरों को भी ये सुख शांति का रास्ता बता सकें, औरों को भी उस परमात्मा से मिला सकें, औरों को भी वो सुकून दिला सकें कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बस हमें अपने ऊपर काम करना है, ना कि दूसरों के ऊपर। सेवा में हमें दूसरों को उस परमात्मा का परिचय देना है, उसको बताना है कि हमें वो मिला है और आप भी उसे याद करो तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो सेवा में उस दूरादेशी विशाल बुद्धि वाले उस परमात्मा को, उसके सब कुछ सच सच और जो झूठ है उसको अलग करते हुए सच सच जो है वो उसको बताना है, उसके बारे में बताना है। और ऐसी हमें सेवा करनी है, बेहद की, विश्व की, ना कि हम अपने परिवार की ही सेवा करें। अक्सर दोस्तों हम अपने परिवार की ही सेवा में लग जाते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने परिवार से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचना है और यही बेहद की सेवा है। और जब हम दोस्तों बेहद की सेवा करते हैं ना, तो आपको कोई अटैचमेंट नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो क्यों ना आज के इस दिन हम ये सारी बातों को, चारों सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं और देखते हैं बाय द एंड ऑफ द डे कि क्या हम उन चारों सब्जेक्ट्स में आज पास हुए कि फेल। तो सबसे पहले ज्ञान का पॉइंट है कि घर में जो महाभारत चल रही है उसमें मुझे कौरव बनना है कि पांडव बनना है, उसमें मुझे कृष्ण का साथ देना है कि अपने आप को ही बस विजयी समझना है, उसमें मुझे कुछ पल का सुख जो मुझे महसूस होता है किसी का मजाक उड़ाकर, किसी को नीचे गिराकर, वो देखना है कि या फिर मुझे वो सुख परमानेंटली देखना है। तो इन सभी बातों को आप ज्ञान में चेक करेंगे और योग में उस परमात्मा के साथ ही लगन लगानी है, उस एक बल, एक भरोसे पर पूरा यकीन रखना है। और वो अगर आपके साथ है तो आपके सामने कैसी भी डगमग वाली पोजीशन आ जाए, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप अचल अडोल रहेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपने ये देखना है कि धारणा में ये बात आज लिख लीजिए, रख लीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो डायरेक्टर, वो परमात्मा मुझसे डायरेक्ट करा रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता। और सेवा के लिए बेहद का सेवाधारी बनना है, अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, सबके बारे में मैं अच्छा सोचूं, सबको वो खुशी का रास्ता दिखाऊं, उस परमात्मा से मिलवाऊं। उससे मिलवाने के लिए मुझे चाहे किसी भी तरह से उन्हें समझाना पड़े, कैसा भी कम्युनिकेट करना पड़े, वो मैं करूं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप याद रखिएगा और चेक कीजिएगा, बीच बीच में आप सुनते रहिए, दोबारा से उसको आप रिवाइंड कीजिए, सुनिए, देखिए कि आपने कितना उसमें इम्बाइब किया है। तो आप देखेंगे आपका मन इन्हीं चारों सब्जेक्ट में जब व्यस्त रहेगा तो ये सब्जेक्ट्स आपके अपने हो जाएंगे। तो ज़िंदगी के इन सब्जेक्ट्स को हम अपनाएंगे और अच्छा बनेंगे और काबिल बनेंगे जैसा परमात्मा हमसे चाहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। आपको कल मिलते हैं इसी सीरीज़ में एक नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक इन्हीं को हम इम्बाइब करेंगे। ओम शांति।